ओम नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा राजा इक्ष्वाकु का अपने पुत्र पर क्रोध करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अम्बरीश के वंश में इक्ष्वाकु नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वह एक दिन अपने बड़े बेटे ससाद से बोला कि तुम वन में जाकर अहेर मार लाओ तो मैं पितरों का श्राद्ध करूं। राजकुमार ने वन में खरगोश मारकर भूख लगने से थोड़ा मांस उसका खा लिया। शेष मांस अपने बाप के पास ले आया। जब राजा श्राद्ध करने के लिए बैठे तब वशिष्ठ ऋषीश्वर अपने योग बल से जानकर बोले, हे राजन, इसमें से थोड़ा मांस तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसलिए यह मांस श्राद्ध करने योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनते ही राजा ने ससाद को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में जाज्वल ऋषीश्वर की कुटी पर जाकर हरिभजन करने लगा। कुछ काल बीतने पर राजा इक्ष्वाकु मर गए तो वशिष्ठ ऋषीश्वर ने ससाद को वन से लाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। उसके वंश में पुरंजन नाम राजा बड़ा प्रतापी व बलवान हुआ। एक बेर देवताओं को दैत्य ने युद्ध में जीत लिया और इंद्र ने जाकर ब्रह्मा से अपने विजय का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुम मृतलोक से राजा पुरंजन को अपनी सहायता के लिए बुलाओ, तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही इंद्र ने राजा पुरंजन के पास जाकर विनय किया कि आपको हमारा सहायक होकर दैत्यों से लड़ना चाहिए। पुरंजन बोला, हे इंद्र, मुझे तुम्हारी सहायता करने में कुछ संदेह नहीं है। दैत्यों से लड़ते समय मुझे इतना बल उत्पन्न होगा कि यह हाथी व घोड़े मेरा बोझ उठा नहीं सकेंगे, इसलिए तुम बैल रूप होकर मुझे अपनी पीठ पर उठाओ, तब मैं दैत्यों से लड़ूंगा। जब इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए बैल रूप धरा तब राजा ने उस पर चढ़कर दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। जब राजा की सहायता से इंद्र ने अपना राज्य पाया तब पुरंजन फिर मृतलोक में आकर अपना राज्य करने लगा। उसके वंश में सावस्त नाम का राजा महाप्रतापी हुआ। उसने सारस्वतपुरी बसाई। उसका पोता राजा कुबलयास से ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ जिसने उतंग ऋषीश्वर की सहायता करके धुंध नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के मुख से ऐसी ज्वाला निकली कि उसके 21,000 पुत्र राजा कुबलयावस के भस्म हो गए। डिढ़हास आदि 3 बेटे उसके बचे। डिढ़हास का पुत्र निकुंभ हुआ। उसके वंश में युवनाश नाम का राजा ऐसा प्रतापी व बलवान हुआ जिसके अधीन 7 द्वीपों के राजा रहते थे, पर वह संतान न होने से सदा उदास रहता था। एक दिन राजा ने ऋषीश्वरों से विनय किया कि महाराज, आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरे पुत्र हो। ऋषीश्वरों ने पुत्र होने के लिए राजा से यज्ञ कराकर पानी का एक कलसा मंत्र पढ़कर यज्ञशाला में इस इच्छा से रखा कि प्रातः काल रानी को यह जल पिलावेंगे तो उनके पुत्र होगा। रात को राजा व ऋषीश्वर लोग उसी यज्ञशाला में सोए और परमेश्वर की इच्छा से राजा को तृष्णा लगी तो उसने धोखे से वह जल पी लिया। प्रातःकाल ऋषीश्वर लोग यह वृतांत जानकर बोले, हे राजन,
तुम्हारे भाग्य और नारायण जी की इच्छा में किसी का बस नहीं है। तेरे पेट से एक बालक उत्पन्न होगा। राजा यह वचन सुनकर पहले उदास हुआ, फिर परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर संतोष किया। जब राजा का पेट गर्भवती स्त्री के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा और 10 महीने बीते, तब ऋषीश्वर ने राजा की दाहिनी कोख चीर कर पेट से लड़का निकाल लिया और घाव सीकर हर इच्छा से राजा को चंगा कर दिया। जब उस बालक ने रोक कर दूध मांगा, तब इंद्र ने अमृत भरा हुआ अपना अंगूठा उसके मुख में डालकर चुसाया। इंद्र ने अंगूठा डालते समय उसे मानधाता पुकार कर कहा था कि इसका पालन मैं करूँगा, इसलिए ऋषीश्वर ने उसका नाम मानधाता रखा। वह 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी वह बलवान राजा हुआ कि जिससे रावण आदि सब दैत्य व राक्षस डरते थे। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों का बहुत दान व दक्षिणा दी, इस कारण उसका तेज व बल अधिक हुआ। मानधाता के मुचकुंदादिक 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। उसने अपनी 50 पुत्री सौभरी ऋषीश्वर को ब्याह दी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, मानधाता ने 50 कन्याएं एक ऋषीश्वर को क्यों ब्याह दिया था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, सौभरी ऋषीश्वर यमुना के किनारे जल में बैठे तप करते थे। 60,000 वर्ष तप करने के उपरांत एक दिन ऋषीश्वर मछली को अपने बच्चों के साथ यमुना जल में कीड़ा करते देखा। तब वृद्ध होने पर भी उन्होंने मन में यह विचारा कि गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा होता है। जब ऋषीश्वर को गृहस्थी करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर कहा कि हमको अपनी एक कन्या दो। राजा ने श्राप के भय से यह उत्तर दिया कि महाराज, मेरे 50 पुत्री हैं। आप राज मंदिर में जाएं, जो कन्या आपको अंगीकार करे उसका ब्याह आपसे कर दूं। यह वचन सुनकर सौभरी ऋषीश्वर ने विचारा कि मुझ वृद्ध मनुष्य को कोई राजकन्या क्यों अंगीकार करेगी। तरुण स्त्री वृद्ध मनुष्य को नहीं चाहती। ऐसा विचार कर ऋषीश्वर ने तपोबल से अपना स्वरूप अति सुंदर व तरुण बना लिया, जिसे देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जावे। जब वे अश्वनी कुमार के समान अपना रूप बनाकर राज मंदिर में गए, तो उनकी सुंदरता देखते ही 50 कन्याएं लाज छोड़कर उन पर मोहित हो गई। तब राजा मानधाता ने विधिपूर्वक 50 कन्याएं ऋषीश्वर को ब्याह दी और ऋषीश्वर महाराज सबको अपने स्थान पर लाए। उन्होंने अपने योग बल से 50 रत्न जड़ित विमान, बाग व तड़ागा दिख सब वस्तुएं बना दी और 50 रूप धर कर एक एक स्त्री से बिलक बिलक विमानों में भोग विलास करने लगे। वह विमान ऋषीश्वर की इच्छा अनुसार उड़कर इंद्रलोकादिक में चले जाते थे। उस विमानों की शोभा देखकर देवता, देव कन्याएं और मानधाता आदि ईर्षा संयुक्त उनकी बड़ाई करते थे। इसी तरह सुख व विलास करते हुए 50,000 पुत्र हुए और उनका इतना वंश बढ़ा कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत दिन संसारी सुख भोग करके एक दिन मन में विचारा कि इतने दिन हमने सुख भोगा, तिस पर भी मन नहीं भरा। मैंने अज्ञान से हरिभजन व स्मरण छोड़ दिया और संसारी माया में फंसकर नष्ट हुआ। कदाचित इसी तरह माया जाल में फंसा हुआ मर गया तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा।
इसलिए फिर परमेश्वर का तप व भजन करना चाहिए। ऐसा विचार कर सौभरी ऋषिश्वर ने अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया और 50 स्त्रियों समेत वन में जाकर तप करने लगे। फिर योगाभ्यास के साथ अपना तन त्याग दिया और 50 स्त्रियां उनके संग सती होकर पति समेत सतलोक को चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा त्रिशंकु की कथा।